स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं, POC। शॉर्ट में हम बोलते हैं इसको POC, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, POC। ठीक है। अब इस चैप्टर में क्या होता है, POC में हम करते क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, वो कंपाउंड अल्कोहल है या एल्डिहाइड है या कीटोन है या एल्कीन है या एल्काइन है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन सब बातों को पता करना होगा। और पता करने के लिए आपको इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहला है, हेडिंग डालिएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर पहला क्या मतलब है, हेडिंग डाल लीजिएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। तो अब इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हम पहचानना चाहते हैं, सीरीज वाइज लिखेंगे, एक एक करके लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे आप टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन का मतलब C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, इसको क्या बोलेंगे हम, अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन क्या है, ये लिख लीजिएगा, C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है। इसमें एक एक करके आपको रिएजेंट लेकर मैं बताता हूँ। सबसे पहले बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्या होता है, 1,2 डाइऑल करता है। 1,2 डाइऑल किसके साथ, एल्कीन के साथ। एल्कीन में डबल बॉन्ड को तोड़ के 2 OH जोड़ देता है। ये होता क्या है, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन के MnO4, या इसको ऐसे लिख देते हैं 1% एल्कलाइन की MnO4। 1% एल्कलाइन के MnO4 या कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन के MnO4 लिखते हैं इसको। ये जो होता है ये पिंक कलर का होता है, मतलब KMnO4 नहीं, पूरा ये सोल्यूशन कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। अब अगर आप एल्कीन के अंदर इसको डालते हैं, लाइट पिंक सोल्यूशन होता है, एल्कीन के अंदर जब इसको डालते हैं, कंपाउंड प्लस बेयर्स रिएजेंट, तो क्या होगा कि पिंक कलर जो होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। पिंक कलर जो होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। मतलब आपके पास एक्सपेरिमेंट है, आपके पास ऑब्जर्वेशन है। मैं अगर प्रैक्टिकल की लैंग्वेज में बोलूं, और आपके पास रिजल्ट है। आपके पास एक्सपेरिमेंट है, आपके पास ऑब्जर्वेशन है, आपके पास रिजल्ट है। आपने लिया कंपाउंड प्लस बेयर्स रिएजेंट, क्या हुआ, पिंक कलर
डिस्चार्ज या डिसअपियर। रिजल्ट में क्या हुआ, C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट। कहने का मतलब है कि अगर बेयर रिएजेंट को किसी कंपाउंड में डाला जाए और पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाए तो इसका मतलब है कि उस कंपाउंड के अंदर क्या है, एल्कीन है। समझ पा रहे हैं आप। सेकंड जो रिएजेंट है हमारा वो है ब्रोमीन बी। मिटाए इसको, मिटाए। सेकंड जो रिएजेंट है हमारा वो है Br2 और Br2 वाटर। Br2 वाटर का मतलब होता है Br2 प्लस H2O। अब ये क्या होता है Br2 प्लस H2O? ये रेड ब्राउन कलर का होता है। रेड ब्राउन कलर का। तो जब आप यहां पर Br2 वाटर डालते हैं तो जैसे पिंक कलर डिस्चार्ज हुआ था वहीं से यहां पर क्या होगा, रेड कलर क्या होगा, रेड कलर या रेड ब्राउन कलर क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा या डिसअपियर। तो डिसअपियर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट है। तो ये दो तरीका है जो ये बताता है कि C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, लेकिन एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे, C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, ये तो ये लोग बता दे रहे हैं, लेकिन C डबल बॉन्ड C किस जगह पे प्रेजेंट है ये ओजोनोलिसिस बताता है। तो ये नोट करके पॉइंट लिखेंगे कि द करेक्ट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड is determined by ozonolysis. The correct position of double bond is determined by ozonolysis. एक पॉइंट और लिखेंगे आप, जैसे हमने यहां पर डबल बॉन्ड की तो बात करी लेकिन ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं करी। तो एक पॉइंट लिखेंगे, alkyne also gives same test with Bayer reagent and bromine water। मतलब एल्काइन भी अगर आप कंपाउंड ये तो ये C ट्रिपल बॉन्ड C प्रेजेंट अगर एल्काइन है तो वो भी यही टेस्ट देता है। ठीक है, स्पेशली ये C डबल बॉन्ड C के लिए लिया जाता है लेकिन एल्काइन भी यही टेस्ट देता है। अब आप लिखिएगा यहां पर टेस्ट ऑफ सेकेंड टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन का क्या मतलब है कि किसी कंपाउंड में किनारे पर ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब किनारे पर CH लगा हो। ट्रिपल बॉन्ड लगेगा तो उसके बाद कार्बन नहीं है तो फिर हाइड्रोजन लग जाएगा, तो किनारे पर CH लगा हो, ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसको बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन के लिए दो रिएजेंट है हमारे पास। पहला है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसको टॉलेंस रिएजेंट भी बोलते हैं। ये है AgNO3
प्लस NH4OH। टॉलेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बोलिए चाहे टॉलेंस रिएजेंट बोलिए। कंपाउंड आपने लिया, टॉलेंस रिएजेंट डाला, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। अगर वाइट प्रेसिपिटेट बनता है तो किसका वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा? RC ट्रिपल बॉन्ड C- AG+, ये वाइट प्रेसिपिटेट है। तो इसका मतलब है कि टर्मिनल एल्काइन प्रेजेंट। टर्मिनल एल्काइन क्या है? प्रेजेंट है, पाया जा रहा है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ठीक है, मतलब टॉलेंट रिएजेंट के साथ अगर आप रिएक्ट कराते हैं तो ये देता है। ठीक है, बी, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड मतलब Cu2Cl2 प्लस NH4OH। Cu2Cl2 NH4OH। तो यहाँ पर अगर हम इसको डाल देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। तो ये वाइट की जगह पर रेड प्रेसिपिटेट देता है और यहाँ सिल्वर की जगह पर Cu आ जाता है। रेड प्रेसिपिटेट अगर बनता है तो इसका मतलब टर्मिनल एल्काइन पाया जा रहा है। टर्मिनल एल्काइन पाया जा रहा है। ठीक है, सी, फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन CuSO4 एक्वस और दूसरा रिएजेंट इसमें होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इसके बारे में हम बात करेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे अलग से। अभी खाली नाम जानिए और क्या होता है ये जानिए। जब हम फेलिंग सॉल्यूशन इसमें डालते हैं सेम चीज होती है, रेड प्रेसिपिटेट भी बनता है और यही रेड प्रेसिपिटेट बनता है, टर्मिनल एल्काइन प्रेजेंट, मतलब सेम चीज़ है, सब कुछ वही है, बस अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड की जगह पर फेलिंग सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, एक और चीज़, अगर आप यहाँ पर डी बेनिडिक्ट सॉल्यूशन डाल देते हैं तो यहाँ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट की जगह पर साइट्रेट हो जाता है और बाकी सारी चीजें वही रहती है।
बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बाकी सारी चीज़ें। तो टर्मिनल एल्काइन पहचानने के कितने तरीके हैं अपने पास? 4। कौन कौन से? टॉलन रीजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया आपने, वाइट प्रेसिपिटेट बन गया, इसका मतलब टर्मिनल एल्काइन है। फेलिंग सॉल्यूशन डाला आपने, रेड प्रेसिपिटेट बना, टर्मिनल एल्काइन है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाला, रेड प्रेसिपिटेट बना, टर्मिनल एल्काइन है। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड डाला, रेड प्रेसिपिटेट बना, टर्मिनल एल्काइन है। मतलब अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये तीनों तो रेड प्रेसिपिटेट ही बना रहे हैं। और टॉलन रिएजेंट क्या कर रहा है? टॉलन रिएजेंट अलग तरह का प्रेसिपिटेट दे रहा है। अब बात करते हैं, अरे ये क्यों मिटा दिया, इसको तो रहने देते हैं। एक्सपेरिमेंट तो हमको करना ही पड़ेगा। टर्मिनल एल्काइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि टर्मिनल एल्काइन जैसे आपने देखा कि टॉलन रीजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये सब जो है वही कलर देते हैं टर्मिनल एल्काइन से जो ये एल्डिहाइड से देते हैं, जो ये एल्डिहाइड से देते हैं। पर वहाँ सिल्वर मिरर टेस्ट होता है तो इसका टॉलन रीजेंट का, यहाँ पे नहीं होता। तो यहाँ क्या अलग होता है, वहाँ क्या अलग होता है, ये यहाँ तो पढ़ा हमने, अब जब वहाँ पढ़ेंगे तब जानेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वो टर्मिनल एल्काइन, एक टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, दूसरा टर्मिनल एल्काइन, तीसरा है ऑफ एल्कोहल। अब एल्कोहल चाहे जो भी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल, जो भी एल्कोहल हो, यहाँ पर आपने ले लिया और यहाँ पर रिएजेंट कौन है? रिएजेंट है कैन, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट मतलब NH4 ट्वाइस CnO3 6, ऐसे दिखाते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, अब सेरिक अमोनियम नाइट्रेट को कैन बोल दिया जाता है, एल्कोहल प्लस कैन, CAN, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ये क्या करता है? रेड सॉल्यूशन देता है, रेड सॉल्यूशन देता है, रेड सॉल्यूशन देता है। तो इसका मतलब क्या है? एल्कोहल प्रेजेंट, रेड सॉल्यूशन देता है तो इसकी मीनिंग क्या है? एल्कोहल प्रेजेंट। अब जैसे ये हुआ कि भाई रेड सॉल्यूशन क्यों बना, अगर कोई बोले आपसे कि रेड सॉल्यूशन क्यों बना, तो रेड सॉल्यूशन आप दिखा दीजिएगा कि NH4 ट्वाइस CnO3 5 OR, OR का मतलब ये ROS था, ये इसका H हट के यहाँ पे जुड़ गया, और यही क्या है? रेड, ये रेड कलर इंटरमीडिएट है, रेड कलर इंटरमीडिएट। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, भाई जैसे आपको बोला गया कि एल्कोहल है कि नहीं है, आप एल्कोहल का टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? तो बच्चा बोलता है ल्यूकास टेस्ट करेंगे, या बोलता है विक्टर मेयर टेस्ट करेंगे।
लेकिन ल्यूकास टेस्ट या विक्टरमेयर टेस्ट तो तब होता है ना जब आपको ये पता करना हो कि ये अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, मतलब डिस्टिंग्विश करना हो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में। पहले तो ये पता करो कि ये अल्कोहल है भी कि नहीं है। तो हमने ये बोला कि अल्कोहल है भी कि नहीं है, उसके लिए टेस्ट किया है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। समझ पा रहे हैं? अल्कोहल है कि नहीं है ये टेस्ट कर रहे हैं। अब अल्कोहल है पता चल गया, जैसे आप कोई बोले कि सर हमारे पास भी एक तरीका है कि हम अल्कोहल पहचान सकते हैं बिना इसको टेस्ट किए हुए। क्या सर हम इससे क्यों टेस्ट करें, हम खुद ही टेस्ट कर लें। अल्कोहल तो है ही, थोड़ा सा नशा हुआ तो समझ जाएंगे कि अल्कोहल है, और नहीं हुआ तो समझ जाएंगे नहीं है अल्कोहल। तो बेटा ऐसा है ना कि अल्कोहल जो होता है वो इथेनॉल ही होता है जो लिया जाता है, वो वाला। हाँ, तो वो इथेनॉल होता है, वो मीथेनॉल या प्रोपेनॉल या ब्यूटेनॉल वो सब अल्कोहल नहीं लिया जाएगा, मतलब वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हर तरह का अल्कोहल नहीं लिया जाता। दूसरी बात है कि तो वो वाला प्लान तो कैंसिल हो गया हमारा कि हम पी के पता करेंगे कि अल्कोहल है कि नहीं है, क्योंकि पी के पता करेंगे और इथेनॉल नहीं हुआ तो फिर पता चलेगा हम बताने लायक ही नहीं रहेंगे कि ये क्या था। तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचा? ऑप्शन यही बचा कि भैया सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से पता कर लो कि अल्कोहल है या नहीं है। ठीक है, अब सेरिक अमोनियम नाइट्रेट करता क्या है? तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट जैसे आपके पास मान लीजिए कि RCH2OH है प्लस NH4 ट्वाइस CnO3 है। ठीक है, इसको जब आप हीट कराते हैं तो पहले तो बनता है आपका NH4 ट्वाइस COCH2R NO3 प्लस HNO3। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पे ये NH4 ट्वाइस CnO3 प्लस RCHO बनाता है, मतलब एल्डिहाइड बनाता है। लेकिन ये रेड कलर का है, ये है रेड कलर इंटरमीडिएट। ये तो कलरलेस है, ये तो कलरलेस है। कहने का मतलब ये है कि आप जब यहाँ पहुँचते हैं तो ये तो कलरलेस हो जाता है, मतलब रेड कलर डिसअपियर हो जाता है। बीच में रेड कलर बनता है एक बार, इंटरमीडिएट में बनता है, बाकी पूरे कंपाउंड रेड कलर का नहीं होता, मतलब फाइनली रेड कलर का नहीं होता। तो बीच में रेड कलर आपको दिख गया तो इसका मतलब अल्कोहल है। ठीक है, अब अल्कोहल है तो कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है, ये पता करना है हमको। तो ठीक है, तो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, इसमें पहला है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट, तो देखिए ल्यूकास टेस्ट जो होगा उसके लिए अपना एक ल्यूकास रिएजेंट होगा। अब वो क्या है? वो है एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl।
एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसनट्रेटेड HCl। ठीक है, अब एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसनट्रेटेड HCl, अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया है, शुरुआत टर्सरी से करते हैं, टर्सरी अल्कोहल लिया है और ल्यूकास रिएजेंट डाल दिया, ये ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है, तो यहां वाइट टर्बिडिटी देगा, इमीडिएटली वाइट टर्बिडिटी देगा, वाइट टर्बिडिटी देगा मतलब R, इसमें अल्कोहल में RCl बनता है जो वाइट कलर का होता है, वाइट टर्बिडिटी देता है, ठीक है, लेकिन इमीडिएटली देता है। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना वो SN1 रिएक्शन है। कार्बोकेटाइन जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना अच्छा उतनी आसानी से टर्बिडिटी देगा। अब टर्सरी से भी ज़्यादा अच्छा अल्कोहल है बेंजाइल, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा कार्बोकेटाइन बनाएगा। कोई एरोमेटिक कार्बोकेटाइन बना दे तो वो और अच्छा, और तेज़ी से टर्बिडिटी देगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की, हम बेंजाइल की, एलाइल की या एरोमेटिक उसकी बात नहीं कर रहे। तो हमारा जो, जब हम SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ एक बार ल्यूकास टेस्ट फिर पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। यहाँ हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि टर्सरी अल्कोहल में क्या डालते हैं, तो मतलब टर्सरी अल्कोहल कैसे पहचाना जाए, सेकेंडरी कैसे पहचाना जाए, प्राइमरी का। अभी हम पहचानने की बात कर रहे हैं, अभी हम कोई रिएक्शन की बात नहीं कर रहे, मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो जब आप इसमें सेकेंडरी अल्कोहल डालते हैं, ल्यूकास रिएजेंट, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट डालते हैं, तो वाइट टर्बिडिटी विदिन 5 मिनट तो देता तो है वाइट टर्बिडिटी, लेकिन कब? 5 मिनट में, तो थोड़ा टाइम लगता है इसको, तो थोड़ा टाइम लग गया तो इसका मतलब है सेकेंडरी है। अब जब हम इसमें प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं और ल्यूकास रिएजेंट डाल देते हैं तो नो टर्बिडिटी। पहली बात तो नो टर्बिडिटी, ठीक है। टर्बिडिटी गिव आफ्टर हीटिंग, मतलब नॉर्मली नो टर्बिडिटी, हीट कर दो टर्बिडिटी मिल जाएगा। अगर हीट करने पे टर्बिडिटी मिल जा रहा है तो प्राइमरी है, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि आपको इस टेस्ट को करने में कितने टेस्ट ट्यूब की जरूरत पड़ेगी। आपको अगर ये टेस्ट करना हो तो कितने टेस्ट ट्यूब की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें पूछा जाए कितने टेस्ट ट्यूब की जरूरत पड़ेगी, तो आपका आंसर होगा 1। मतलब ये नहीं, कोई भी क्वेश्चन केमिस्ट्री में आएगा तो उसमें एक ही टेस्ट ट्यूब की जरूरत पड़नी है। अब जैसे यहीं पर आपने अल्कोहल ले लिया, प्राइमरी एक, सेकेंडरी एक, टर्सरी नहीं पता, आपने अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट डाल दिया, मान लो उसने इमीडिएट टर्बिडिटी दे दिया, तो इसका मतलब टर्सरी है, काम खत्म। इमीडिएट टर्बिडिटी नहीं दिया तो उसी टेस्ट ट्यूब को फेंको मत, रख दो, हो सकता है वो 5 मिनट में टर्बिडिटी दे दे। अगर दे दिया तो वो सेकेंडरी है। 5 मिनट बीत गया, 10 मिनट बीत गया, टर्बिडिटी नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि हीट करने पे वो टर्बिडिटी देगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता कि हीट करने पे टर्बिडिटी देगा, क्योंकि गधो हमने कैन CAN से ये तो पता कर ही लिया था ना कि अल्कोहल है कि नहीं है। हमने ये तो पहले ही पता कर लिया था ना कि अल्कोहल है कि नहीं है, तब ना इस टेस्ट पे पहुंचे थे हम। ऐसा तो है नहीं कि हमने डायरेक्ट इस टेस्ट को किया है, पहले हमने कैन से सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से ये पता कर लिया कि ये अल्कोहल है पक्का। अब देखते हैं प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है।
समझ गए ना बात को। तो अब या तो टर्सरी होगा, या तो सेकेंडरी होगा, या तो प्राइमरी होगा। तो तुरंत दे दिया तो टर्बिडिटी, तुरंत टर्बिडिटी दे दिया तो टर्सरी, नहीं दिया तुरंत तो रख दो। 5 मिनट में दे दिया सेकेंडरी, 5 मिनट में नहीं दिया, 10 मिनट में नहीं दिया तो थोड़ा सा हीट कर लिया तो टर्बिडिटी दे दिया, प्राइमरी हो गया। समझ गए। तो ये तरीका है लुकास टेस्ट का। अब जैसे एक और टेस्ट आता है इसमें, उसको बोलते हैं विक्टर मियर टेस्ट। विक्टर मियर टेस्ट मतलब यही है, डिस्टिंक्शन में ही विक्टर मियर टेस्ट, नाम लिख लेते हैं बी, विक्टर मियर टेस्ट। विक्टर मियर टेस्ट हमने ले लिया। अब इसमें क्या करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि चलो पहले तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, ऐसा करते, रुको, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को इधर बनाते हैं क्योंकि हमें थोड़ी ज़्यादा जगह की ज़रूरत है। तो विक्टर मियर टेस्ट लिख दिया, तो इधर लिखते हैं प्राइमरी अल्कोहल, इधर लिख देते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, और इधर लिख देते हैं टर्सरी अल्कोहल। ठीक है। अब प्राइमरी अल्कोहल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, RCH2OH, ये प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी RCHROH और टर्सरी RCRROH, ये ले लिया हमने। 3 अल्कोहल हमने बना दिए। अब हमने सबसे पहले इसमें PI2 डाला, मतलब फॉस्फोरस प्लस आयोडीन। तो फॉस्फोरस प्लस आयोडीन डालने से क्या हुआ कि OH को हटा के I आ गया, OH को हटा के क्या आ गया, I आ गया, आयोडीन आ गया। कौन सी रिएक्शन है ये बाद में बात करेंगे, SN1 है SN2 है, ये बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी हम लोग SN1 SN2 पढ़े नहीं है। अभी हम लोग जानते केवल E1 E2, SN1 SN2 अभी हम नहीं जानते, और ना हमें अभी इसकी ज़रूरत है जानने की। अभी हम केवल ये जानते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है। अब आपने इसमें डाला AgNO2, AgNO2 डाला। तो जब आपने AgNO2 डाला तो यहां बन गया RCH2NO2 RCHNO2 R N डबल बॉन्ड लो ONO2, ये आपने डाल दिया। ठीक है। इतनी चीज़ें आपने लगातार आप रिएजेंट याद रखिएगा। इसके बाद आपने इसमें डाला HNO2, इसमें भी आपने डाला HNO2, इसमें भी आपने डाला HON डबल बॉन्ड। ठीक है। जब आपने इसमें HNO2 डाला तो यहां पर देखिए 2 H है, तो ये 2 H, ये एक O से रिएक्ट कर गया। जब आपने इसमें डाला तो इसमें 1 H है तो 1
O से रिएक्ट करके बनाएगा क्या, तो एक H एक O से यहाँ से रिएक्ट करके वाटर बनाएगा, 2H एक O ये वाटर बनाया, यहाँ पे एक H एक OH वाटर बनाया, और यहाँ पे क्या हुआ, नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ कोई H ही नहीं है, यहाँ कोई H नहीं है। ये कैसा हो गया, कलरलेस। अब ये बनाया RCNOH ये बनाया RCRN डबल बॉन्ड NO2। वो तो कहानी खत्म हो गई उसकी, उसने रिएक्ट ही नहीं किया। अब ये भी ब्लू कलर का है, ये भी ब्लू कलर का है। ये कैसा है, ब्लू। ये कैसा है, ब्लू। इसका नाम है ब्लू विट्रियोल, नाइट्रोलिक एसिड लिखते, सॉरी गलत बोल दिया, इसका नाम है नाइट्रोलिक एसिड, इसका नाम है स्यूडो नाइट्रॉल। दोनों का कलर क्या है, ब्लू है। अब इसमें आपने डाला NaOH और इसमें भी आपने डाला NaOH, और यहाँ तो सारा सब रिएक्शन ही खत्म हो गया, तो वहाँ तो कुछ डालने की जरूरत नहीं। तो यहाँ क्या हुआ, नो रिएक्शन। जब कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो कलर कैसा है, जब कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो जो ये कलर था वही कलर है, ब्लू है। यहाँ पर क्या हुआ कि ये OH इस H को हटाया और यहाँ पर आ गया RCNO माइनस Na प्लस NO2, और इसका कलर कैसा हो गया, रेड। ठीक है, ये रेड कलर का हो गया, ये ब्लू कलर का हो गया, वो बिना कलर का हो गया। अब आपको क्या क्या डालना है, चलिए मैं समझाता हूँ। आपने एक अल्कोहल लिया, ठीक है, आपने क्या करा, एक अल्कोहल लिया। अब उस अल्कोहल में, अब आपने अल्कोहल ले लिया, ठीक है। अब हमको नहीं पता ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्सरी है। आपने बोला कि कोई भी आंसर हो टेस्ट ट्यूब वाला तो वो वन ही होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी नहीं पता। आपने इसके अंदर फास्फोरस I2 डाला, ठीक है, रिएक्ट कर गया होगा। फिर आपने AgNO2 डाला, वो भी रिएक्ट कर गया होगा। फिर आपने HNO2 डाला, अब वो रिएक्ट करेगा तो ब्लू कलर बनेगा, और नहीं करेगा तो कलरलेस होगा। अगर नहीं करेगा तो वो टर्सरी है, और करेगा तो वो प्राइमरी या सेकेंडरी है। ठीक है, मतलब यहाँ हमने एक चीज़ डिसाइड कर ली, टर्सरी है या नहीं है। कलरलेस है तो टर्सरी है, और कलरलेस नहीं है, ब्लू कलर का है, तो इसका मतलब वो प्राइमरी या सेकेंडरी है। तो अब अगर ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है ये क्लियर करना है तो अब इसमें NaOH डालो। अभी भी इसका कलर ब्लू है तो सेकेंडरी है, और अगर रेड हो गया तो प्राइमरी है। तो एक ही टेस्ट ट्यूब में काम चल रहा है। नाइट्रोलिक एसिड नाम याद रखिएगा, स्यूडो नाइट्रोल गलत बोल दिया था, स्यूडो नाइट्रोल ये सही, मतलब यहाँ पर हमने नाइट्रोलिक एसिड ब्लू विट्रियोल बोल दिया था, वो गलत बोला था हमने, वो तो FeSO4.7H2। तो ये है विक्टर मेयर टेस्ट, ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है कि कार्बोनिल कंपाउंड का टेस्ट कैसे किया जाए।
कार्बोनिल कंपाउंड का टेस्ट कैसे किया जाए। कार्बोनिल कंपाउंड का टेस्ट कैसे किया जाए। तो हमने पढ़ा टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, फिर टर्मिनल एल्काइल, फिर पढ़ा एल्कोहल। अब बात करते हैं टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होता है कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, ठीक है। इसको हम रिएक्ट कराते 2,4-DNP से, इसको हम रिएक्ट कराते हैं 2,4-DNP से। तो ये क्या करता है, ये बनाता है येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट। ये येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट की मीनिंग आप समझिए, येलो ऑरेंज एक कलर रेंज है। मतलब कई बार क्या होता है कि कुछ येलो टाइप का होता है, कई बार क्या होता है कि कुछ ऑरेंज टाइप का होता है। मतलब गाढ़ा ऑरेंज भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। ये कलर रेंज होता है, अलग अलग एल्डिहाइड कीटोन पे डिपेंड करता है। तो मतलब ये कलर थोड़ा इसी में थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, तो इसीलिए पूरा कलर एक साथ बोल दिया जाए। हमको क्या पता कौन सा एल्डिहाइड या कौन सा कीटोन आपने लिया, तो हमने बोल दिया कि भाई येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट। अब ये कैसे बना, तो पहले तो ये जानिए कि 2,4-DNP क्या होता है। तो ये है NH2NH, फिर बेंजीन रिंग, फिर ये NO2, इसका नाम है 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, इसका नाम देखिए DNP, और 2 और 4 पे क्या है, नाइट्रो है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल। फिर हाइड्राजीन को उसने बोला कि बच्चा खुद ही समझ लेगा, शॉर्टकट नहीं बनाया उसका। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये ऐसे रिएक्ट करता है और ये जो कंपाउंड बनता है, एल्डिहाइड या कीटोन से, यह होता है येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट। येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट ये होता है, येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। तो अब कोई कंपाउंड अगर ये टेस्ट दे रहा है, तो इसका मतलब है कि उस कंपाउंड में एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कोई एक है। बात समझ पाए। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम लोग टॉलन रीजेंट की, फेलिंग सोल्यूशन, बेंडिक सोल्यूशन, क्योंकि अब जो टॉपिक हमारा आ रहा है वो क्या है, एक एक टॉपिक बड़ा बड़ा है कि टॉलन रीजेंट क्या है, कैसे समझना है उसको, बेंडिक सोल्यूशन क्या है, कैसे समझना है। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये सब एक ही वीडियो में घुस जाए, मतलब ये अलग अलग वीडियो में ना फैले। तो हमारा ये वीडियो जो होगा ये छोटा हो सकता है, लेकिन
अगले वीडियो में हम लोग सारी चीज़ों को डालेंगे, तो इसलिए इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नमस्कार।